वीर कुंवर सिंह जी, जिनके जीवनी पढ़कर ऐसा लगता है, जानकर ऐसा लगता है कि किसी भी क्षेत्र में उम्र पाठक नहीं हो सकता है। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में यानी कि 1857 की क्रांति में उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने का काम किया, और तब किया जब उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। अंग्रेजों से लड़ाई, शारीरिक अस्वस्थता, और उसमें भी गंगा नदी पार करने के क्रम में नाव पर जा रहे थे, गोलीबारी हुई। गोलीबारी में जब हाथ में गोली लगी और उन्हें लगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने अपने हाथ को काट लिया, और इसके बाद भी वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, और लड़ते नहीं रहे, लड़ाई लड़ते थे, जीतने का था। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, कई हमारे अभिभावक हैं जो हम कह सकते हैं कि इनके जीवनी पर जीवन पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहते हुए कि जिस प्रकार से आजादी के लड़ाई में 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक जिन लोगों ने बलिदान दिया, ऐसे सर्वोच्च बलिदानियों का ये भारतवर्ष में हम सभी लोग मिलकर के उनकी जयंती भी मनाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, उनके बलिदानों को याद करते हैं। और याद इसलिए करते हैं कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और भारतवर्ष में या इस देश पर कभी भी कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या, आतंकवाद का हो, उग्रवाद का हो, या कहीं किसी देश से लड़ने की बात हो, तो उन कठिनाइयों का हमें मिलजुल करके, डट करके हम सामना करें, ये प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो इस आयोजन के अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं। सबको हम अपने स्तर से भी आपके प्रति अपना उद्गार भी व्यक्त करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में आप आए हैं, और आगे आने वाला दिन में भी कोई भी बलिदानी जिसने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया हो, उन कार्यक्रमों में लोग आए। अगर हम आते हैं तो हमारे साथ भी लोग उन कार्यक्रमों में जाएं। जिस प्रकार से आज देश की स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस बात की चिंता है कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हमारे लोग कैसे सुरक्षित रहें, चाहे वह घटना देश का हो, चाहे घुसपैठ का हो, चाहे उग्रवाद का हो, आतंकवाद का हो, सभी हम सब मिलजुल के लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज जो घटना पहलगाम में घटी, पूरा देश चला, पूरा देश ने इस बात को लेकर के आक्रोश भी प्रदर्शित किया है। अपने जो पड़ोसी मुल्क है, उस मुल्क के ऊपर जिस प्रकार से लोगों ने अपना नफरत, अपना गुस्सा का उद्गार किया है, इस बात को मानने की आवश्यकता है कि हमारी देश में एकता भी है और अखंडता भी है, और इसी एकता और अखंडता के साथ हमारा देश आगे बढ़े, इसी बात की प्रार्थना। आदमी में हौसला हो, हिम्मत हो, तो 80 साल तक भी जवान रह सकता है। अभी बहुत वक्त है, इसलिए इनका कहना था, क्रोध जहां तक पाला जाए, युद्ध जहां तक टाला जाए, हम भी कुंवर के वंशज हैं, भेद जहां तक भाला जाए। नमस्कार, जय हिंद। महाराणा प्रताप सिंह वगैरह वगैरह के साथ होकर के अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिया, मुगलों का खदेड़ भगाया, और जो अप्रिय घटना हो रही थी, जो हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा था, उन्होंने बहुत मदद करके हम लोग को राहत दिलाया, हमारे पूर्वज लोगों को राहत दिलाया। जो आज के बीच में हम लोग हैं,
उन्हीं के वंशज में से है, लेकिन वो गुण हम लोग में अभी प्राप्त नहीं है। जो जवान आज के नहीं कर सकता है, वो 80 साल के बुजुर्ग में करके जो दिखा दिया, उनका जरा सा भी तो हम लोग याद करें। और याद करते हुए उनके लकीर पर पच्चीन पर चल के कम से कम थोड़ा सा भी हम लोग स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो हम उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे ज्यादा यही समाज में फूट है, हम लोग में ईर्षा है, द्वेष है, डाह है। दूसरे को बढ़ते हुए देख करके हम लोग पैर पकड़ के खींचने के लिए तैनात हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उसको पीठ ठोक करके भी कम से कम आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा। ये हम लोग में कमजोरी, निम्न स्तर पर निम्न कोटि के रास्ता पकड़ के और नीचे जा रहे हैं। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए आज के जो क्षत्रिय महासभा में हम लोग जुटे हुए हैं, हम समूह से आग्रह कर रहे हैं, पदाधिकारीगण से हम विनती कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों के बीच में बना रहे, हम लोगों के बीच में जो फूट है, हम लोगों के बीच में जो आपसी द्वंद है, इसको समाप्त करने का जरूर मदद करें। और जरूर जगह जगह से आप दरखास्त मंगा करके देखें, और हम लोग भी जो फूट के कारण है बताने और फूट को समाप्त करने का हम लोग प्रण ले, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। हमारा समाज कुछ करके समाज में दिखा सकता है। भाजपा का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन हम लोग के विपरीत में है। कोई सरकार नहीं चाह रही है कि क्षत्रिय लोग आगे बढ़े, आगे उन्नति करे, आगे कुछ करके दिखावे, नहीं चाह रही। क्योंकि जिस समय क्षत्रिय महासभा का हुआ था, 3 गो मीटिंग में हम गए, हारा सिंह वगैरह सब आए थे, युधिष्ठिर सिंह कलियारी, और हम वहां से 3 गो गए थे। और वो सब सुने, वो सब बता करके गए, लेकिन जाने के बाद यहाँ फिर साल भर का असर देखते हैं। जब हीर कुंवर सिंह जयंती आएगी तो हम लोग जाएंगे, और बीच में हमारे साथीगण, हमारे भाई बंधु कटा जा रहा है, तबाह हो जा रहा है, जेल में चला जा रहा है, लेकिन हम लोग हम लोग उसको मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारी विनती को आप लोग सुने, और सुन करके हम लोगों के बीच में दरार है, उसको समाप्त करने का कारण है। तो मुझे लगा अपने मन से, जो मैंने विचार किया कि जब कोई भी योद्धा युद्ध भूमि से अपने दुश्मन को पराजित करके निकलता है, तो उसका एक बार फिर पुनर्जन्म होता है। वो 23 तारीख जिसको हम लोग जयंती के रूप में मनाते हैं, वो वाकई शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कि जिनकी जीवनी पर प्रकाश डालने के आज सब हम सब एकत्रित हुए हैं, तो जीवन के अंतिम क्षण में अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने राजकाज को बचाने के लिए, अपने देश की भलाई के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर सकता है व्यक्ति। क्या उसके जयंती पर हम आप कितने लोग बैठे हैं? हम आप शपथ नहीं ले सकते हैं कि हमको जयंती मनाने के लिए हर वर्ष अलग अलग जगह ढूंढना पड़े। आप कल्पना करिए कि आपकी वजह से शहर की अर्थव्यवस्था है। हम आप जैसे कुछ लोग जो गांव से पलायन करके आए हैं, हमारे आपकी वजह से बाजार में रौनक है, लेकिन उस बाजार के लोगों का भी एक छोटे छोटे समुदाय में किसी का नाम लेकर के तो उसका महत्व कम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन छोटे छोटे समुदाय के लोग भी हैं जिनके अपने समाज के नाम से है एक जगह। हम आप भी कभी कभार वहां आवेदन लेकर के खड़े हो जाते हैं कि हमारी मीडिया के साथ ये नहीं होगी। क्या हम सभी लोगों की क्षमता नहीं है? मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और भी कई लोग हैं जो नहीं आए हैं, अगर सारे लोग ईमानदारी से अपनी एक दिन की आमदनी भी अगर उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे तो वो जगह हम निर्धारित कर सकते हैं, जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए रहेगा, हमारा एक पहचान रहेगा। कल ही होगा, इनके बारे में सारे लोग जान रहे। एक लाइन, सभी चीज का निचोड़ एक ही लाइन है कि जो भी महापुरुष हम लोग के बीच में हैं, उनके कुछ ऐसा उन्होंने कर दिखाया होगा, तभी हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। चाहे उनके सभी महापुरुषों के जयंती में हम लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे किसी पर का, तो कुछ न कुछ ऐसे काम करके गए हैं, इसके चलते हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं।
और जयंती मनाने के साथ साथ इनके कारनामों पर भी हम लोग को अमल करना चाहिए, तभी जयंती मनाने का मेन उद्देश्य हो। जयंती मनाए और हमारे बीच में भी नीरज भैया ने कहा कि एक साल हमारे गार्जियन ने कहा, इनके जोश को देखकर आज इस स्टेज में भी उनकी आवाज में वो बुलंदी थी, उस बुलंदी में दर्द भरा हुआ कि जयंती एक साल के बाद फिर एक साल के बाद याद किया जाता है। तो इसको कुछ हम लोग सुधार करना चाहेंगे तो जरूर सुधार हो सकता है। और सुधार हम लोग थोड़ा सा जयंती से हट के हम चाहते हैं कि थोड़ा क्षत्रिय समाज है तो थोड़ा सा बोलते हैं। मेरे अगर इस वर्ग में सभी वर्ग में लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात को लखा में ना लेंगे। एक्चुअली में हम लोग क्षत्रिय समाज में नेता मानने के लिए कोई तैयारी नहीं है किसी को। जो गार्जियन ने कहा सबके सब इसमें हम लोग अपने वर्ग में सबके सब नेता है। अगर अपने मन से अगर एक कदम आगे बढ़ने में जिस लाइन में अपने लोग जाएंगे तो वो लाइन कम पड़ जाएगा। कोई ऐसा लाइन नहीं है हिंदुस्तान के जिस लाइन में आप आगे बढ़े और आप पीछे कदम नहीं हो सकते। बस सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर सोच आप अपने को अच्छा बनाते हैं, अच्छा रखते हैं, तो उस सोच से आप अगर आगे जाते हैं तो कोई आपको पीछे धरने वाला, कोई तो पीछे पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। साथ ही इस क्षत्रिय समाज के खून में ही इतनी गर्मी है कि किसी के बात को बर्दाश्त करने की उसका कैपेसिटी ही नहीं। वो अपने खून से लगा, पर उस खून को इस्तेमाल करने के लिए जगह जगह पर इस्तेमाल करें। जहां आपके मान और सम्मान में कमी हो उस पर इस्तेमाल करने का कोशिश करें। अन्यथा आप किसी काम को लेकर बिना मतलब तो उसका उपयोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हानि होगा। और यही कारण है कि आज हमारे गार्जियन जो बोल रहे थे कि अमित का जो कहने का स्वरूप था, यही कारण है कि आप पिछड़ते चले जा रहे हैं। आपको दो तीन चीजें करनी होगी। आप सबसे पहले अपने बच्चे को जरूर स्कूल भेजें, जरूर पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ करके आएगा, कहीं कोई बाधा नहीं है। मैं आपको इस सभा में पहले भी मैंने कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूं कि कहीं भी अपने समाज या किसी भी वर्ग को पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़ने के लिए तैयार रहें, पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको कहीं भी जहां भी भेजना अपने बच्चों को भेजिए, उसमें कहीं कोई कमी या कहीं भी आपके रुकावट होगी उसके लिए हम लोग वहां पर खड़ा रहेंगे। मैं हमेशा अपने परिवार, अपने लोग को जरूर ये संदेश दें कि जो भी काम करो अच्छा काम करो, जब भी कदम उठाओ तो अच्छे काम के लिए कदम उठाओ। जो स्थिति अभी आ रही है कि आप जो देख रहे हैं कि अपने लोग के लोग गरीब के गरीब होते चले जा रहे हैं। हमारे शान में कहीं कोई कमी नहीं है। हम तो पूरे झारखंड घूमते हैं, पूरे क्षेत्र घूमते हैं, पर जो आज स्थिति अपने क्षेत्रीय समाज का है बहुत बुरा स्थिति है। आप लोग देखते होंगे कि इस कचहरी के पेड़ के नीचे चाहे कहीं किसी चौक चौराहे पर भी बहुत अच्छे से पढ़े बनकर बस उसका पढ़ाई है। आपने बहुत हमारे गुरु जी लोग हैं, पर्दा एक कहानी पढ़ा होगा आपने। उस कहानी में था कि घर के ऊपर एक पर्दा टंगा रहता था, वही उसकी इलाज होती थी। मैं पर्दा जब गिर गया तो उसके घर के लोग नंगे कर लिए। तो इस सब आज जयंती है, उसमें अपने लोग के क्षत्रिय समाज था, इसलिए मैं इस बात को आपको बोल रहा हूँ कि आप हम सब सुधरें और लोग को भी सुधारने का कोशिश करें। और कहीं ना कहीं किसी को नेता मानने की जरूरत होती है, उसको माने। और देखिए कमी बेसी हर आदमी में होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कमी बेसी नहीं होता। मगर समाज में रहकर समाज से लड़कर आगे बढ़ने का कोशिश करें और आप लड़ेंगे तो न्याय जरूर मिलेगा। मगर अच्छे काम के लड़ेंगे तो 10 आदमी भी कहेगा कि जी ने अच्छे काम के लिए लड़ा। अगर आप गलत काम के लिए लड़ेंगे तो कोई इस पर आपको हर लोग कहेगा कि उन्होंने देखो ना अपने ताकत को इस्तेमाल किया। सभी हमारे गार्जियन हैं, आप जो डिसीजन लेंगे, जो क्षत्रिय समाज
करेगा, उसमें हम आप लोग के साथ हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा और आपको हमारे तरफ से कोई गिलवा शिकवा नहीं मिलेगा। और मैं यही कोशिश करता हूं कि जो हमारे गार्जियन लोग भी बैठे हुए हैं, काफी दिनों से संबंध हमारे छबिया से, मठ साहब से, सारे लोग से, मगर प्रयास रहे कि हम लोग जुड़े, एक दूसरे को जोड़े, और जोड़ेंगे तो इस मुट्ठी में इतनी ताकत है कि कोई भी आपको धर नहीं पाएगा। प्रयास करने की आवश्यकता है, इस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ें। और इस बार, अगले बार जब हो जयंती तो विधिवत हो, उसमें हम लोग सभी लोग मिलकर सभी लोग को गुजारिश करेंगे, हर वर्ग को गुजारिश करेंगे कि लोग आए और एक अच्छा जयंती मने कि पलामू जिला से एक अच्छा संदेश जाए। जो इन्होंने कहा अरविंद भैया ने कि हमने जब जिला स्कूल में पढ़ते थे तब उस समय की जयंती मनाते थे, तो उस चीज को फिर हम लोग याद करें। और अगला 25 में जब हम लोग मनाएं तो एक शानदार मनाएं कि जो पूरे पलामू का, पूरे झारखंड में एक मिसाल बने कि यहाँ वीर जयंती मनाई थी।